दोस्तों, क्या आप जानते हैं बैंक अकाउंट फीस क्या होता है, अकाउंट फीस कैसे होता है और अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लीगल सेंटर। मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा बैंक अकाउंट अच्छी तरीके से चल रहा होता है, बैंक से ट्रांजैक्शंस भी हो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से हमें एक दिन मालूम पड़ता है कि हमारे अकाउंट से ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे। क्रेडिट तो हो रहा है लेकिन डेबिट नहीं हो रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर अमाउंट का लीन हमारे अकाउंट पर लगा दिया गया है और उस अमाउंट को छोड़कर बाकी अमाउंट का ही हम ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं। तो इसी परिस्थिति को बैंक अकाउंट फ्रीज होना कहा जाता है। इसको हम अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट फ्रीज होना, बैंक अकाउंट फ्रोजन होना, बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज होना या बैंक अकाउंट पर लीन लगना। बैंक अकाउंट फ्रीज, फ्रोजन, डेबिट फ्रीज तीनों का ही मीनिंग एक ही है कि हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट तो हो सकता है लेकिन कोई भी फंड डेबिट नहीं हो सकता है। अकाउंट से कुछ भी पैसा अब निकल नहीं सकता है। वहीं बैंक अकाउंट लीन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट का ही बस होल्ड लगाया जाना, बाकी अमाउंट आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, टॉपिक के बीच में एक जरूरी सूचना मैं आपको और बताना चाहता हूं कि गुजरात और केरला साइबर सेल से अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आप उसे अनफ्रीज कराने के लिए एडवांस फीस पे करने की अब कोई जरूरत नहीं है। आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद ही आपको सारी लीगल फीस और एक्सपेंसेस अब पे करने होंगे। इसके लिए आप फ्रीज अकाउंट का ही एक पोस्ट डेटेड चेक डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब ये जानते हैं कि बैंक अकाउंट लीन या बैंक अकाउंट फ्रीज होता ही क्यों है और ऐसा करता कौन है जिसके पास ऐसी अथॉरिटी है जो हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज या लीन कर दे। तो दोस्तों, बैंक अकाउंट लीन या फ्रोजन केवल LEA यानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी करती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस हो सकती है, CID हो सकती है, CBI हो सकती है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स कोई भी हो सकती है, साथ ही साथ साइबर सेल भी हो सकती है। साइबर क्राइम सेल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों करती है? इसका सीधा सा जवाब है, इसका सीधा सा रीजन कि अगर हमारे अकाउंट में कोई भी साइबर क्राइम का पैसा आता है, चाहे वह किसी भी कारण से आया हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस होता है साइबर क्राइम की नजर में, इसलिए वह उस पर होल्ड या फ्रीज लगा देते हैं। अब कोई भी अकाउंट अगर फ्रीज होता है तो उसका अर्थ यह नहीं होता है कि अकाउंट होल्डर ने कोई भी साइबर क्राइम किया है। बैंक अकाउंट में इस साइबर क्राइम का पैसा किसी से डायरेक्टली साइबर फ्रॉड करने की वजह से भी आ सकता है या फिर अनजाने में किसी और व्यक्ति के अकाउंट से ऐसा फंड जो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है हमारे जानकारी या न जानकारी से हमारे अकाउंट में आने की वजह से भी फ्रीज हो सकता है। ज्यादातर केसेस में बेटिंग ऐप से विड्रॉल करने की वजह से, P2P ट्रेडिंग में USD क्रिप्टो सेल करने की वजह से या किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसीव करने की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज या लीन होने पर आपको उसे साइबर सेल के माध्यम से अनफ्रीज कराना होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक से जरूरी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं। बैंक से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, कैसे कलेक्ट करने हैं, और अगर बैंक आपको वो डिटेल से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कराता है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में हमने सेपरेट से एक वीडियो बनाया है। आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर या आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। बैंक से एक बार सारी डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद आप साइबर सेल से कांटेक्ट करें, ऑफिसर से बात करें, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल उनको शेयर करें। अगर ऑफिसर आपको पर्सनली वहां विजिट करने के लिए कहते हैं या साइबर सेल में बुलाते हैं तो आप वहां विजिट कर सकते हैं, और अगर आप वहां विजिट नहीं करना चाहते हैं तो एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की आप
हेल्प ले सकते हैं। एडवोकेट आपकी तरफ से साइबर सेल में विजिट करके आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराते हैं। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर साइबर सेल ऑफिसर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं करते हैं या फिर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं या फिर डिस्प्यूटेड अमाउंट ज्यादा होने की वजह से आप उसको पे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको कोर्ट के थ्रू अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना होता है। इसके लिए आप सेक्शन 451, 457 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं या फिर आप उसी स्टेट की हाई कोर्ट में मैंडेमस रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिए। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर भी जरूर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।